एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपोज एंड कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है हनुमान कुमावत और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के बारे में। राइट, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स को कवर किया, तो उसी से रिलेटेड ये जो चैप्टर है वो है। राइट, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। बोर्ड में कितने मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो देखो ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। राइट, एंड इस चैप्टर में से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि नॉलेज से रिलेटेड होता है। राइट, अब देखो डिटरमिनेंट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली क्या होता है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होती है। राइट, अच्छा अब मैं कहूं आपसे कि क्या जो मैट्रिक्स होती है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे जो जवाब मिलेगा वो है नो, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। राइट, मैट्रिक्स क्या होती है बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है, एक सेट पैटर्न में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो मैट्रिक्स होती है। अब डिटरमिनेंट की बात करते हैं। देखो मैट्रिक्स में हमने बहुत टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ी थी। राइट, जिसमें से एक टाइप था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। राइट, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यहां जो डिटरमिनेंट है बेसिकली हम वो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। राइट, अब देखो डिटरमिनेंट क्या होता है बेसिकली, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से हम एसोसिएट कर देते हैं। देखना जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स एक तरह से अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। राइट, अब उस अरेंजमेंट से हम वो जो मैट्रिक्स है उससे हम एक नंबर को जो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उसको एसोसिएट कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। राइट, तो देखो बेसिकली जैसे मैं बात करूं, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए। राइट, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 2 3 4। राइट, ये क्या है, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है हमारे पास। राइट, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉर्मेट है इसका ध्यान देना, इसका हम फॉर्मेट कैसे लिख रहे हैं, इसको हम एक तरह से इसको हम बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं। राइट, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है, ये है हमारी मैट्रिक्स। राइट, जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं डेट ए से। अगर ए का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे डेट ए से, या फिर डेल्टा से, या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान देना मैंने यहां पर ये नहीं कहा मोड ऑफ ए, मैंने कहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए। राइट, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है देखो, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है एंड यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसमें हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में, तो अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर ये जो डिफरेंस है आपका, ये जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। राइट, तो देखो क्या करेंगे, ये जो अरेंजमेंट है बेसिकली, ये जो अरेंजमेंट का फॉर्मेट है जो कि एक तरह से बड़े ब्रैकेट की तरह दिख रहा है, उसको हम इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन के अंदर इस तरीके से हम उसको शो करेंगे 1 2 3 4। राइट, तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर एक नंबर आएगा, यहां पर एक नंबर आएगा। ये नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है एंड रियल भी हो सकता है। राइट, तो यहां बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स से एक नंबर को एसोसिएट कर रहे हैं, और बेसिकली वही क्या होता है, वही होता है डिटरमिनेंट। शायद मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक जबरदस्त कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे। राइट, डिटरमिनेंट का। ठीक है, अब देखो, अब सर इसको निकालेंगे कैसे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, तो अब हम देख लेते हैं अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होती है
उनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स की का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, राइट। यहां पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यहां पर ऑर्डर 1 बाय 1 भी बोल सकते हैं, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऐसे बोलेंगे, राइट। तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि हम कैसे हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 बोलेंगे, राइट। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्सेस हैं। ए मैट्रिक्स जो है वो है 5, राइट। अब देखो ऑर्डर कितना है 1, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 by 1। एक मैट्रिक्स ए ये है, एंड अनदर मैट्रिक्स इज देखो क्या है -5 है, राइट। इसका ऑर्डर भी क्या है 1 by 1 है, राइट। अब यहां पर देखो, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो क्या हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे, तो ये हो गया 2 वर्टिकल लाइंस के अंदर इसको हम लिखेंगे, राइट। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 का जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसमें देखो क्या है, एक ही एलिमेंट है, और बेसिकली ये जो एलिमेंट होता है यही एलिमेंट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, राइट। तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा 5, यानी यही जो एलिमेंट है ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा। यहां पर देखो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, देखो वर्टिकल लाइन में शो करेंगे इसको -5 इक्वल टू, देखो मैंने क्या कहा कि ये जो एलिमेंट है बेसिकली वही क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा। तो यहां पर आंसर आएगा -5। तो यहां पर आपको देखो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर यहां मॉडुलस होता, अगर ये मॉडुलस होता तो -5 का जो मॉडुलस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो नेगेटिव है। कहने का मतलब ये जो वर्टिकल लाइन से हम बी के दोनों ओर जो वर्टिकल लाइन लगा रहे हैं उसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ बी, न कि मॉडुलस ऑफ बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होता है बेसिकली एक ही एलिमेंट होता है उसके अंदर, और वही एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट होता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। तो यहां अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। यहां देखो हम बात करते हैं 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या है 1 2 3 4, राइट। इसका ऑर्डर कितना है 2 by 2 है, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बी क्या है, बी है हमारे पास, देखो ये एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं हम यहाँ पे A11 A12 A21 एंड A22, राइट। ये एड्रेस ऑफ एलिमेंट है। इसको हम बात करते हैं, इस तरीके से मैट्रिक्स को शो करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2 है। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो जबरदस्त तरीका है इसका निकालने का, ध्यान देना इसको। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1 2 3 4, राइट। अब देखो इसको भी हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जैसे हम इसको बोलते थे, क्या बोलते थे कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, उसी तरीके से हम इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तो इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, एंड दोनों को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर आंसर क्या आएगा 4 - 6 इक्वल्स टू -2, राइट। तो इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है उसका आंसर है -2, राइट। अब इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से, किस तरीके से हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालते हैं, राइट। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे डेट बी
डेट बी, या फिर इसको हम इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में लिखेंगे, A12, A21 एंड A22, राइट। अब देखो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, इनके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं एंड ये जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो क्या करते हैं हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखो A11 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A11 का मल्टीप्लाई होगा यहां से A22 से, माइनस क्या होगा, A21 का मल्टीप्लाई होगा, A21 का मल्टीप्लाई होगा A12 से, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। ये हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो इसको हम एक तरीके से इसको जानने से पहले हम दो चीजें जान लेते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बेसिकली ये जो दोनों चीजें हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, या आपकी बुक के थोड़े बाद में दी गई है, राइट, लेकिन हम यहाँ पे उनको पहले ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो देखो क्या होता है, जिससे हमें अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा। देखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर एंड कोफैक्टर, क्या होता है माइनर एंड कोफैक्टर। देखो बेसिकली क्या होता है माइनर एंड कोफैक्टर। मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, राइट। यहां पे मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33, राइट। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, राइट। तो अब देखो हम माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। बेसिकली कोफैक्टर एंड माइनर्स होते क्या है, तो देखो जो माइनर्स होते हैं या फिर कोफैक्टर होते हैं, बेसिकली इनके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं। यानी इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स का हम माइनर निकाल सकते हैं एंड कोफैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं तो वो तरीका अब हम देख लेते हैं। देखो माइनर, पहले हम बात करते हैं माइनर की। तो देखो माइनर्स, माइनर ऑफ इस एलिमेंट A11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले A11 की बात कर लेते हैं। अब देखो जो माइनर होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, राइट। तो ये हो जाएगा कैपिटल A एंड ये 11। ध्यान देना यहाँ पे जो एलिमेंट का एड्रेस होगा यहाँ पर, यही किसका एड्रेस होगा, यहाँ पे माइनर का एड्रेस होगा, राइट। तो यहाँ पर माइनर ऑफ A11 हो जाएगा कैपिटल A11, राइट। तो होता क्या है बेसिकली, निकालते कैसे हैं इसको, तो ध्यान देना, बहुत जबरदस्त तरीका है इसको निकालने का। ध्यान देना क्या करते हैं हम, देखो जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं उस एलिमेंट की रो एंड कॉलम को, ध्यान देना, जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट, वह एलिमेंट जिस रो में एंड जिस कॉलम में स्थित है, उस रो एंड कॉलम्स को हम डिलीट कर देते हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को हम उसी ऑर्डर में एक डिटर्मिनेंट बनाकर लिखते हैं। तो बेसिकली वही क्या होता है, वही होता है माइनर ऑफ A11। देखो क्या कहा मैंने, ध्यान से देखो, ये A11 जो है बेसिकली A11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, राइट। ये फर्स्ट रो हो गई एंड ये फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब जिस रो में एंड जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है उसको डिलीट करो एक बार, ये डिलीट हो गया, राइट। हम A11 का क्या निकाल रहे हैं, A11 का हम निकाल रहे हैं माइनर। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई। अब बचे हुए जो एलिमेंट हैं, देखो क्या बच गए, ये एलिमेंट्स बच गए। इनको इसी ऑर्डर में इनका डिटर्मिनेंट लिखते हैं। कैसे, देखो डिटर्मिनेंट A22, A23, A32 एंड A33, राइट। तो बेसिकली हम इस तरीके से हम इस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्डर है उनको चेंज नहीं करना है हमें, जैसा यहाँ पर ऑर्डर है उसी ऑर्डर में इसको हम लिखेंगे, राइट। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, A21 की। तो यहाँ पर माइनर ऑफ
A12 इक्वल्स टू क्या होगा, A12 होगा इक्वल, देखो A12 ये किस में है, ये फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो को डिलीट करो एंड सेकंड रो को डिलीट, फर्स्ट रो को डिलीट करो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करो। क्या क्या बच गया, देखो ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया एंड ये बच गया, राइट। तो इसको इसी ऑर्डर में इसका डिटरमिनेंट बना देते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो A21, A23, A31 एंड A33, राइट। तो ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर A11, A12, राइट। अब हम सॉरी माइनर ऑफ A12, अब हम बात करते हैं माइनर ऑफ A13। A13 इक्वल्स टू क्या होगा, A13 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करो, बच क्या गए, बस देखो ये गए, ये दोनों बच गए एंड ये बच गए, राइट। तो इनको इसी ऑर्डर में हम इनका क्या लिखेंगे, इनका डिटरमिनेंट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो क्या होगा, A21, A22, A22, A31 एंड A32, राइट। अब देखो इनको आगे सोल्व करना हमें आता है, तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे हम, राइट। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की, कोफैक्टर क्या होते हैं, उनको कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली यहां पर हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो ये हो गया कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर को पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। देखो कोफैक्टर जो होता है उसको हम एफ आई जे से डिनोट करते हैं। आई जे क्या है, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका एड्रेस से। एड्रेस मतलब आई का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, यानी जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका रो नंबर एंड जे क्या है, उसका कॉलम नंबर है, राइट। तो यहाँ पे एफ आई जे क्या हो जाएगा, ध्यान देना, -1 की पावर आई प्लस जे एंड ए आई जे। ध्यान देना यहाँ पर ए आई जे के हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं -1 की पावर आई प्लस जे, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, हम सबसे पहले बात करते हैं A11 के कोफैक्टर की। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी F11 क्या होगा, F11 हो जाएगा -1 की पावर, देखो I का वैल्यू कितना है 1 एंड J कितना है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा एंड ये A11 हो जाएगा। देखो -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 कितना होगा, +1 होगा। देखो भाई -1 की पावर अगर क्या होती है, इवन होती है तो इसका वैल्यू 1 आता है, और -1 की पावर अगर ओड होती है तो इसका वैल्यू आता है -1। तो यहाँ पे F11 का वैल्यू आ जाएगा -A11, राइट, सॉरी +A11 आ जाएगा। A11 का मतलब हमें पता है कितना है, A11 है ये, राइट। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे A22, A23, A32 एंड A33, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, राइट। अब हम बात करते हैं F12 की। F12 क्या होगा, -1 की पावर I का वैल्यू 1 है एंड J का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा। यहां से A12 इक्वल्स टू, देखो -1 की पावर 3 है, -1 की पावर 3 मतलब -1 की पावर ओड है, तो -1 की पावर ओड कितना होता है, -1, तो ये आ जाएगा -A12। यानी कि जो एलिमेंट A12 है उसका जो यहाँ पर माइनर है उसका माइनस होगा उसका कोफैक्टर, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एंड A12 हमें पता है कैसे निकालते हैं, और क्या आया था यहाँ पे A21 यहाँ से A23, A31 एंड लास्ट वन इज A33, राइट, A33। तो ये आ जाएगा F12। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, F13 निकाल देंगे। क्या होगा F13, -1 की पावर 1 + 3 A13 इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव A13 एंड A13 का वैल्यू हमें पता है, राइट। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है कोफैक्टर एंड माइनर में, सिंपल सा है कि अगर देखो यहाँ पे I प्लस जे अगर इवन आ रहा है, I प्लस जे इवन आ रहा है, तो हमारा जो माइनर है, हमारा जो कोफैक्टर है वो माइनर के इक्वल है। एंड अगर I प्लस जे अगर ओड आ रहा है तो यहाँ पर जो कोफैक्टर है वो माइनस ऑफ माइनर है, राइट।
अब हम ये देख लेते हैं कि जो माइनर है वो कोफैक्टर के किस प्रकार से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखो कोफैक्टर एफ आई जे इक्वस टू ए आई जे। कब होगा भाई ए आई जे के इक्वल? व्हेन आई प्लस जे इज इवन। अगर आई प्लस जे इवन है तो यहाँ पर एफ आई जे ए आई जे के इक्वल होगा। एंड अगर आई प्लस जे इज ओड देन एफ आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये रिलेशन आ गया कोफैक्टर एंड जो हमारे माइनर हैं उसके बीच में, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, इसको नोट कर लेना। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास है एक मैट्रिक्स ए क्या है, देखो यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, राइट। तो बेसिकली ये डिटरमिनेंट है। यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को हटा के डिटरमिनेंट लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, राइट। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू होगा। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हमें कोई भी या तो हमें रो लेनी है या फिर हमें कॉलम लेना है। कोई भी एक रो या फिर कॉलम जो है उसको सेलेक्ट कर लो, राइट। जैसे हमने ले ली यहाँ पे रो फर्स्ट, राइट। रो फर्स्ट लेके उसके जो एलिमेंट है उनसे उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। देखो क्या करेंगे, A11 मल्टीप्लाई बाई F11 प्लस A12 मल्टीप्लाई बाई F12 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाई F13। बेसिकली ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। डिटरमिनेंट ए को इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी एलिमेंट के कोफैक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और एक चीज और है कि यहाँ पर किसी भी अगर रो को ले रहे हैं तो रो के सारे एलिमेंट्स आएंगे, कॉलम को ले रहे हैं तो कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बाकी किसी के नहीं आएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम इसको माइनस के रूप में लिख रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11, देखो F11 किसके इक्वल होता है, A11 के, राइट। अब देखो प्लस A12 और F12 किसके इक्वल होगा, माइनस A12 के, तो माइनस A12 प्लस यहाँ पे A13 एंड F13 किसके इक्वल होगा, A13 के, राइट। यहाँ पे A1 प्लस 2 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना है, 3 है, जो कि ओड है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। तो यहाँ पर इसको माइनर के फॉर्मेट में इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। यहाँ पर हम किसी भी एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर किसी भी एक रो को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके माइनस को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके या फिर उसके कोफैक्टर को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक बार प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बार बार ऐड थोड़ी करेंगे, इसको 1 प्लस 2 थोड़ी करेंगे, बार बार रोज एंड कॉलम्स को ऐड थोड़ी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक तरीका निकालते हैं इसका, उसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो तरीका क्या है, देखो साइन कन्वेंशन, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, राइट। यानी कि यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है आपको, वो जो एलिमेंट है जहां पर प्लस है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट है बेसिकली उसके आगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके आगे माइनस लगाएंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके आगे प्लस लगाएंगे। इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन के द्वारा इसको सोल्व करेंगे, राइट। तो सोल्व करने में हमारे पास ये जो है आसानी होगी, इसलिए हम ऐसा साइन कन्वेंशन कर रहे हैं। तो अब हम इसका एक जो एग्जाम्पल है वो कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, राइट। एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे A इक्वल्स टू
यहाँ पर डिटर्मिनेंट ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, राइट। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? देखो डेट ए इक्वल टू क्या होगा, हम लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, राइट। फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट रो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं 1, 1 के आगे क्या लिखेंगे? 1 के आगे देखो साइन कौन सा है? प्लस है, राइट। उसके बाद में उसका माइनर लिखेंगे, माइनर क्या होगा 1 का? तो ये जो 1 है जिस रो में एंड जिस कॉलम में है उसको हम हाइड कर देते हैं, बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ लिख देते हैं। ये होगा 5 6 8 9, राइट। अब देखो सेकंड जो एलिमेंट है उसके आगे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, तो ये -2, राइट। अब 2 की माइनर लिख देंगे, 2 का माइनर क्या होगा? देखो जो 2 है, बेसिकली ये जो 2 है ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है, तो ये जो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनका डिटर्मिनेंट लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 6 7 एंड 9, राइट। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं 3 की, तो 3 के आगे क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, तो +3 आगे क्या लिखेंगे? 3 का जो माइनर है वो लिखेंगे, राइट। तो 3 का माइनर क्या होगा? 3 की जो रो है जो कॉलम है उनको डिलीट करते हैं, बचे जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 5 7 एंड 8, राइट। एंड इसको सोल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है, देखो क्या है, इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 5 6 8 9 वाली जो डिटर्मिनेंट है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये है ऑर्डर 2 की, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है एंड इसके ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से, देखो 1 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाई 6, 8 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। ये -2 है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 6, राइट। आगे क्या है +3, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट। इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? देखो 45 माइनस 48 -2, यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 42 +3 32 माइनस 35। इसको सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा? देखो 45 माइनस 48 करेंगे तो -3, या 36 में से 42 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा -6, और -6 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया +12, राइट। यहाँ पर देखो 32 माइनस 35 -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। ध्यान देना -3 + 12 -9 इक्वल्स टू आता है 0, राइट। अब हमने यहाँ पर ली थी पहली रो, राइट। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड रो, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम भी ले सकते हैं, राइट। कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं, कोई सी भी रो जो है यहाँ पर ली जा सकती है। तो हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड रो, राइट। तो सेकंड रो लेते हैं, तो सेकंड रो से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो डेट ए इक्वल्स टू, देखो सेकंड रो में क्या है, देखो सबसे पहले 4 के आगे क्या लगाना है? यहाँ पे माइनस लगाना है, तो यहाँ पे -4। अब 4 का क्या लिखेंगे? 4 का माइनर लिखेंगे, तो 4 का माइनर क्या होगा? देखो 4 जिस रो में एंड जिस कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, इसकी जो रो है ये है एंड कॉलम ये है, तो इसको डिलीट कर दिए। बचे हुए जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? देखो 2 बच गया, 3 बच गया, 8 बच गया एंड यहाँ पर 9 बच गया, राइट। तो इसको लिख देंगे हम 2 3 8 9, 2 3 8 9। आगे कौन सा एलिमेंट है? आगे है 5, राइट। तो 5 के आगे क्या लगाएंगे? प्लस, तो यहाँ पर +5, यहाँ पर 5 का माइनर लिखेंगे, तो 5 का माइनर क्या होगा? देखो 5 का माइनर, 5 जिस रो में एंड कॉलम में है उसको डिलीट करेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देंगे वहां पे। तो 5 में देखो यहाँ पर इसको एंड इसको डिलीट कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पर 9, राइट। तो इसको लिख देंगे 1 1 3 7 एंड 9, राइट। आगे कौन सा एलिमेंट है? 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 के आगे क्या लगाएंगे? 6 के आगे माइनस लगाएंगे, तो -6 एंड 6 का माइनर लिख देंगे। 6 जिस रो में एंड जिस कॉलम में है उनको डिलीट कर देंगे, बचे हुए एलिमेंट कौन से हैं? 1 2
7 8 उसको लिख देंगे 1 2 7 8 राइट, एंड इसको सोल्व कर देंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पर -4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, यहाँ पर 18 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 राइट, प्लस 5 यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर हो गया 21 माइनस 6 यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू -14 राइट। तो इसको सोल्व करेंगे देखो 18 माइनस 24 कितना हो गया -6, तो -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस का 24 प्लस यहाँ पर देखो 9 माइनस 21 तो 9 माइनस 21 कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया प्लस 60 राइट, माइनस देखो यहाँ पर 8 माइनस 14 8 माइनस 14 कितना हो गया 6 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई -6 कितना हो गया प्लस 36 राइट है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा देखो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ध्यान देना यहाँ पर 24 प्लस 36 इक्वल टू 60 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो देखो इसका भी सेम आंसर आया है। आप किसी भी रो को ले सकते हो एंड किसी भी कॉलम को ले सकते हो, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस रो को ले रहे हो या किस कॉलम को ले रहे हो, बस फर्क इतना पड़ेगा किसी में जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान होगी एंड किसी के अंदर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कठिन होगी। ध्यान देना आगे हम इस प्रकार से अगर सोल्व करेंगे तो उसी रो को या फिर उसी कॉलम को लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। यहाँ पर तो किसी में भी जीरो नहीं है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही कोई सी रो लो या फिर कोई सी भी कॉलम लो। लेकिन आगे अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर किसी भी रो के अंदर मान लो 2 जीरो है राइट, तो उसी रो को हम सेलेक्ट करेंगे वहां पे राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं राइट। तो इसको नोट आउट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो यहाँ दिक्कत आ रही थी कि इसको सोल्व करने के लिए सर पहले माइनर लिखो, उसके कोफैक्टर निकालो या फिर माइनर निकालो राइट, एंड उनसे मल्टीप्लाई करो, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो इसको देखते हुए एक रूल है, एक मेथड है, उसको सारूस रूल बोलते हैं। उससे एक लाइन के अंदर हमारा इस 3x3 मैट्रिक्स का जो है वो डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। वो क्या है, कैसा फॉर्मूला है देखते हैं। सारूस फॉर्मूला क्या बोलते हैं उसको, सारूस फॉर्मूला या सारूस मेथड राइट। देखो क्या है, जैसे हमारे पास डिटरमिनेंट है, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, जैसे हमने अभी ली थी डिटरमिनेंट वही ले लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पहली दो कॉलम है, कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर सेकंड, उन दोनों को फिर से यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। तो यह 1 4 7 एंड 2 5 8 राइट, उनको इस टाइप से लिखते हैं। अब देखो ये डायगोनल, एक तो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, एक ऑफ डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल क्या होते हैं, इस टाइप से ये डायगोनल होते हैं, और ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, इनके अपोजिट जो ऑफ डायगोनल होते हैं वो होते हैं राइट। अब देखो क्या करना है, हमें डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, और उसमें से ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 1 को 5 से एंड 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से एंड 8 से मल्टीप्लाई करना है, एंड तीनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो डेट a इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 45 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 84 राइट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया 96 राइट। तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, ध्यान देना, इसके जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। तो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट है इस टाइप से, ये हो गए एंड ये हो गए राइट। तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना हो गया
15 15 मल्टीप्लाई बाई 7 105, राइट। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48, प्लस यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे हो गया 72। अगर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखो सोल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आया, ये आ गया 0, यहाँ पर 1, राइट। यहाँ पे 9 प्लस 8, यहाँ पे 17, राइट। 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 1 22, राइट। माइनस देखो यहाँ पर क्या आएगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 5 1, राइट। 7 प्लस 4 प्लस 1, 7 प्लस 5 यहाँ पर आ गया 7 प्लस 4 12, 12 प्लस 10 22। यहाँ पर देखो दोनों का जो ये है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर इससे भी आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये सारूस फॉर्मूला है, इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिख देते हैं हम, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका। तो देखो A इक्वल्स टू, मान लो A11 है, A12 A13 है, A21 है, A22 है एंड A23 है, राइट। A31 है, A32 है एंड A33 है। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम को हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे, A11 A21 A31 A12 A22 एंड A32, राइट। क्या करेंगे, डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायगोनल्स के एलिमेंट हो गए। डेट A निकालने के लिए डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A11 मल्टीप्लाई बाई A22 A33, प्लस यहाँ पर A12 A23 A31, प्लस यहाँ पर A31 A13 A21 A32, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, देखो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट क्या है, ये है, राइट। तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा A31 A22 A13, प्लस यहाँ पर A32 A23 एंड A11, प्लस A33 A21 A12, राइट। तो इस तरीके से हम इसको डिटर्मिनेंट जो है सारस मेथड से इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन देखेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।